दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि एग्जाम डेट कब है। तो यह वीडियो आपका स्ट्रेटजी बदल देगा। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एग्जाम डेट फिक्स मानी जा रही है 10 से 15 जुलाई के बीच। और असली सवाल यह है, अब क्या करें। आज मैं आपको दूंगा एक सटीक प्लान और एक्सपेक्टेड कट ऑफ एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा रही है और टीसीएस ही एसएससी के भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। और टीसीएस के एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से जुलाई और अगस्त में सिलेक्शन फेज और सीजीएल के एग्जाम लगे हुए हैं। इंटरनल सोर्सेस और ये जो स्लैब है, जो कैलेंडर है, इसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एग्जाम डेट है वो 10 से 15 जुलाई हो सकती है एनटीपीसी के लिए। आपको मालूम है कि जब भी एग्जाम होता है तो उससे 20 से पहले दिन आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाती है। तो इसका भी ऑफिशियल नोटिस एग्जाम डेट का बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको मालूम है कि एग्जाम डेट के 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन और 4 दिन पहले आपका कार्ड भी, एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई अभी इनकंसिस्टेंट होगी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं, यही सबसे सही समय है रीसेट करने का और एक्सेलरेट करने का, और बाकी जो बच्चे हैं उनसे आगे निकलने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मैंने आप सभी बच्चों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस किया हुआ है। रेलवे के रिसेंट एग्जाम को, ट्रेंड को देखते हुए, एनटीपीसी के प्रीवियस पैटर्न और प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रखा है। अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 75 से 80, ओबीसी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 70 से 75, और एससी एसटी के लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है वो 62 से 68 के बीच में रह सकता है। और ये थोड़ा बहुत जोन टू जोन वेरी करेगा, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एकदम सेफ जोन में रहो, आपको कट ऑफ से डर ना लगे, आपका एग्जाम पक्का निकल जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कम से कम 80 प्लस होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप 80 प्लस स्कोर करते हो तो किसी भी जोन से बड़े आसानी से आप क्या हो सकते हो, सेलेक्ट होकर अगले फेज में जा सकते हैं। अब अगला सवाल यह है कि अब क्या करें। इसके बाद में अगर इस कट ऑफ को देख के आपको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं ये कट ऑफ आपको डराने के लिए नहीं है। इस कट ऑफ से आपको डरना नहीं है। इस कट ऑफ को देखकर आपको मोटिवेट होना है और आपको एक सटीक प्लानिंग करनी है और कंसिस्टेंट होकर आपको पढ़ाई करना है, ताकि आपका जो एग्जाम है वो बड़ी आसानी से निकल सके। अगर आप सटीक प्लानिंग करोगे, कंसिस्टेंट पढ़ाई करोगे, तो कोई भी कट ऑफ को क्लियर करना मुश्किल नहीं है। 100% श्योरिटी के साथ में आप किसी भी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 5 ऐसे सटीक स्टेप बताने वाला हूं जिससे आप अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दे सकते हो और इस कट ऑफ को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो। पांचों पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से एक अपना रिवीजन प्लान बनाना होगा। जो भी आपने अभी तक पढ़ रखा है उसके शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को बाकी बचे हुए दिन में कैसे कवर करना है, ताकि सारे के सारे चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएं। इसके लिए आपको एक प्लान बनाना होगा कैलेंडर के हिसाब से, और उस प्लान को डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना होगा। इससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। जो बातें आप भूल रहे होंगे वो भी बातें आपको याद हो जाएंगी। इसके बाद अगले नंबर पे यह है कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करना होगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग सके कि जो एनटीपीसी का एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से होता है। साथ के साथ 2024 में भी जितने एग्जाम हुए हैं उनके भी लेटेस्ट क्वेश्चन को आपको लगाना चाहिए। अभी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है जिसकी आंसर की भी बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। तो इस आंसर की के बाद में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के सारे पेपर को बहुत अच्छे से लगा देना। मैं आपको बता दूं, जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर होगा उसमें आपको सेम टू सेम पैटर्न देखने को मिलने वाला है जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है, तो उसको भी बहुत अच्छे से कवर करना है। स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप वीडियोस के माध्यम से कर सकते हो, कोई टीचर डेली यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराता है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। डेली बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा और साथ के साथ इस मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा। आपको देखना होगा कि कहां पे आप गलतियां कर रहे हो और उन गलतियों को डेली बेसिस पे कॉपी में नोट करना होगा और धीरे धीरे उनको रिवाइज करके पढ़ के सुधार करना होगा, ताकि वो सेम गलतियां आगे ना हो।
अगर मैं बात करूं आखिरी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपको मालूम है कि आपके एनटीपीसी एग्जाम में मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं जिनमें 100% स्कोर किया जा सकता है। और ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में भी जीके जीएस में बच्चे बहुत परेशान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी यही होने वाला है कि जीके जीएस में कई बार अंदाजा नहीं लगता है पेपर कहां से बनने वाला है, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे आपको श्योरिटी रहती है कि हमारा सिलेबस है, ये हमारे चैप्टर है, यहीं से हमारा सवाल आएगा। तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं 100 में 60 नंबर तो आपको मैथ और रीजनिंग पूरा का पूरा दे सकता है। इसके बाद बाकी अगर जीके जीएस में भी अगर आपने 15 से 20 नंबर स्कोर कर लिया तो बड़ी आसानी से आप सेफ स्कोर को पार कर जाओगे। तो ये सटीक प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप एनटीपीसी का कट ऑफ क्लियर ना करो। मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे प्लानिंग करते हैं और कंसिस्टेंट पढ़ाई करते हैं उनके लिए कट ऑफ क्लियर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फाइनल रेस में जीतता वही है जो पहले स्ट्रेटजी बना चुका होता है। और आपने तो स्ट्रेटजी भी बना ली है और एक्शन भी लेना स्टार्ट कर दिया है, तो आप जाहिर सी बात है उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे जो एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद प्लानिंग करेंगे कि उनको पढ़ाई कैसे करनी है। मैं आपको बता दूं आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि मैं मैथ का एजुकेटर हूं, अगर आप चाहते हो कि मैं मैथ के लिए प्रैक्टिस बैच लेकर आऊं तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। साथ के साथ मैं एक वीडियो और आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूं, ग्रेजुएट लेवल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो कि सर जी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, इस पे वीडियो कर दीजिए। अगर वीडियो में दिया गया इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो सबसे पहले नोटिस है वो आपको मिले। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।